जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया है 2026 के अंदर। एंड ये एग्ज़ाम हुआ है 22 मार्च 2026 के अंदर। ठीक है, इस पेपर के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस टोटल देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चंस जो है वो जीएस के हैं, जिसके सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज जीएस। ठीक है, और जो कि पार्ट 1 के अंदर हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, और दिस इज़ द पार्ट 2 जिसके अंदर हम 51 टू 150 क्वेश्चंस जो हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग के हैं, जो कि हम पार्ट 2 के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर का पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम was launched by the, so this was launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया था इन 2019 के अंदर। ठीक है, 2019 के अंदर, और लॉन्ग टर्म के साथ ये टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड नेशनल लेवल एक स्ट्रेटेजिक टैकल है, ताकि हम यहाँ पर क्या कंट्रोल कर सके, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टेस्ट इज नॉट कैरीड आउट टू डिटरमाइन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीवेज। तो उसकी में यहाँ पर आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए पीएच आप यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर जो आपको डिटरमाइन करना है सीवर का या सीवेज का, तो उसके लिए टर्बिडिटी, ऑर्डर, कलर, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पीएच जो है ये आपका आता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है। ठीक है, और बेसिकली ये बताता है कि पीएच से आपको जो सीवेज है, सीवेज जो है वो एसिडिक नेचर का है या अल्कलाइन नेचर का है, ये आपको बताया जाता है। ठीक है, दिस इज एसिडिक और अल्कलाइन, किस नेचर का है जो सीवेज है वो पीएच से आपको पता लगता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर बाइंडिंग फेनोमेना इन रैपिड सैंड फिल्टर इज एन ऑपरेशनल ट्रबल। दिस में अकर ड्यू टू द एक्सेसिव नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, एक्सेसिव नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, सामने स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट इन प्रीव्यू ऑफ एनजीटी 2010। नॉट अ प्रीव्यू की बात कर रहा है, तो मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 ये इसका अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आता है आपका, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है, एंड वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट आता है। ये बाकी तीनों आते हैं। ठीक, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड इज अ मैट्रिक्स वर्जन ऑफ, सो दिस इज अ वर्जन ऑफ द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 56। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54। सो 54 की हम बात करें तो जनरली डैश ऑफ यूज्ड water may be expected to reach to the sewer unless data is available। तो यहाँ पर 80% ऑफ द यूज्ड वाटर होता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L इज subjected to a load at center and the deflection cannot obtain by, so it cannot be obtained by the shear center method। that is option D is a correct answer। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ओके, ये 58 में कहा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कंटिन्यूअस बीम सपोर्टेड एट ए बी एंड सी। ठीक है, फॉर विच शेयर फोर्स डायग्राम इज शोन। शेयर फोर्स डायग्राम भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देयर इज आपको बताना है देयर इज a concentrated load acting at point B। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। ठीक, बिकॉज देयर इज अ वर्टिकल जंप है यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम में एट पॉइंट बी में। ठीक है, जो इंडिकेट करता है पॉइंट
लोड को, ठीक है। तो अ कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट पॉइंट टी, सो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी एक जंप दिखाई देता है पॉइंट डी के पास में, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड एक्टिंग ऑन अ पोर्शन सी ई, सी और ई के बीच में यूडीएल आपको देखने को मिलता है। ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है, ठीक। ये तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आप सॉरी ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करते हैं आगे। स्लोप जो है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अननोन, बिकॉज द अननोन आर जॉइंट एंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड है, एंड मेथड ऑफ थ्री मूवमेंट, मेथड ऑफ थ्री मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ फोर्स मेथड, ठीक है। और कैस्टिलागेनो मेथड जो है दिस इज ऑल्सो द फोर्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 2 एंड 1 1 का ऑप्शन बनेगा, 2 2 एंड 1 1, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 नंबर क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, द क्रिपलिंग लोड borne by a column with a actual length L with one end fixed and then another is free, ठीक है। तो यहाँ पर यूलर्स फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ठीक है, दैट इज यूलर्स फार्मूला आप यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यूलर्स फार्मूला क्या कहता है, P इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई बेसिकली अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बाउंड्री की कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन है वन एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है। तो उस कंडीशन के अंदर जो इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है, एल ई, वो क्या हो जाएगी 2L होगी, ठीक है। सो अब इस वैल्यू को यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा पी क्रिटिकल पाई स्क्वायर, इसको थोड़ा यहाँ लिखता हूँ मैं, पी क्रिटिकल इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 2L होल स्क्वायर, ठीक। दिस विल कम्स अराउंड पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर, दैट विल बिकम्स ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ लाइन ए बी मेजर्ड अलॉन्ग द स्लोपिंग ग्राउंड, डिस्टेंस ए बी A and B along slope is 13 meter and the difference in the elevation between A and B is 5 meter. What is the horizontal distance आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप horizontal distance निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए आपको देखिए स्लोप दिया गया है L, यहाँ पर लिख देता हूँ स्लोप L, ये आपको कितना है 13 दिया गया है। एलिवेशन, ठीक है, जो कि h होता है, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम, 5 मीटर दिया गया है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है या स्मॉल डी कह लीजिए इसे, ये कितना होता है L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ठीक है। तो ये D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। So this will comes around 169 minus 25 around under root 144, this will comes around 12 meter, ठीक है। that is option C होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे कहा गया है मैग्नेटिक बियरिंग जो है ऑफ लाइन पी क्यू इतना दिया गया है, कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग ऑफ पी क्यू इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इतना, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपको एक रिलेशन ध्यान रखना है, इसको रब करते हैं फिर हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए ट्रू बियरिंग निकालनी है, ठीक है, होल सर्कल बियरिंग के अंदर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक बियरिंग होगी प्लस माइनस एक रिलेशन है डिक्लिनेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रहेगी।
अब यहाँ पर पॉजिटिव कब लेना है? पॉजिटिव लेना है जब ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी और वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो मैग्नेटिक बेरिंग के लिए टू होल सर्कल बेरिंग, बेसिकली यहाँ पर हम अगर जो चीज़ निकालें तो यहाँ पर आपका क्या होगा, साउथ 46 डिग्री 15 मिनट्स वेस्ट, दिस इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट आपका रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पर डब्ल्यू सी बी इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, डब्ल्यू सी बी आपका क्या होगा 180 प्लस 46 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। सो दिस विल कम्स अराउंड 26 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन अप्लाई करते हैं अगर जो, तो ट्रू डब्ल्यू सी बी आप फाइंड करेंगे। सो 226 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 3 डिग्री 15 मिनट्स, दिस विल कम्स अराउंड 223 डिग्री 00 मिनट्स, ठीक। ये चीज़ आ गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेंट बियरिंग को, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कन्वर्टिंग क्वाड्रेंट बियरिंग, ठीक। कन्वर्ट क्वाड्रेंट बियरिंग के अंदर जो 223 डिग्री है, ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे 180 डिग्री से, ठीक है, आपको मिलेगा 43 डिग्री। सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी साउथ 43 डिग्री वेस्ट, ठीक, जो इसको माइनस करने से आएगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म में है तो इसलिए आप ऐसे लेंगे 43 डिग्री 40, ये आपका वैल्यू आएगा ट्रू बियरिंग का, ठीक है। दिस विल कम्स अराउंड ट्रू बियरिंग। कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, देखिए कोई भी ऑप्शन बन नहीं रहा है यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसका आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा है अभी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेवलेंथ एंड टाइप ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट, ओके। माइक्रोवेव जो है वो टेलीरोमीटर होता है, दैट इज़ जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स को यूज़ करता है। विजिबल लाइट्स जो है वो जीओडी मीटर है, दिस इज रिलेटेड टू दिस। इंफ्रारेड इज डिस्टोमैट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर स्क्वायर फिगर दिया गया है 9 मीटर स्क्वायर का, शोन इन द कंटूर लाइन ऑफ 100 मीटर्स, एलिवेशन इतना, विल इंटरसेक्ट ए बी एट पर्टिकुलर पॉइंट कितना निकालना है, ठीक है। तो देखिए एरिया तो सबसे पहले आप इसका निकालेंगे, एरिया है 9 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। इसमें साइड लेंथ है, साइड लेंथ आपको दी गई है ए बी, दिस विल अराउंड अंडर रूट ऑफ 9, दैट विल 3, ठीक है। एलिवेशन निकाल, एलिवेशन जो, सॉरी नॉट एलिवेशन, हाँ एलिवेशन भी रहेगा, ठीक है। एलिवेशन एट ए, ये कितना है, ए पे होगा 98.8 मीटर का, ठीक। एलिवेशन एट बी, बी जो है दिस विल 100.6, ठीक। डिफरेंस इन एलिवेशन आप निकालेंगे फिर यहाँ पर, डिफरेंस इन एलिवेशन दैट इज एच, ठीक है। ये क्या होगा 100.6 माइनस 98.8, यहाँ पर होता है 1.8 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस जो निकालना था निकालेंगे हम ए टू 100 मीटर्स पॉइंट पे, ओके। अब यहाँ पर हम निकालेंगे डिस्टेंस जो है फ्रॉम ए से आपको डिस्टेंस निकालना है 200 मीटर्स, है ना, 200 मीटर्स पॉइंट, ठीक। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिजायर्ड एलिवेशन माइनस एलिवेशन एट ए अपॉन एलिवेशन एट बी रहेगा माइनस एलिवेशन एट ए,
ठीक है, तो ये रिलेशन यूज करते हुए मल्टीप्लाइड बाई ए बी। ठीक, अब यहाँ पर जो चीज़ों को वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आएगा आपका 100 माइनस 98.8 अपॉन 1.8, ये आपने निकाल रखा है, ठीक है, इंटू 3 ए बी। ठीक है, 3 ये रहा साइड ए बी निकाला हुआ है ऑलरेडी आपने। जब इन सभी वैल्यूज़ को आप आगे शॉर्ट आउट करेंगे 1.2 अपॉन 1.8 इंटू 3, ये अराउंड आपका 2 मीटर के आसपास आएगा। तो ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 65। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं इसके बाद। इन अ ब्रिक मशीनरी विच टाइप बॉन्ड प्रोवाइड्स द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ and stability for wall thicker than half brick। तो यहाँ पर आएगा इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 67, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर इन द ऑल ट्रैप्स आर कंप्लीटली ventilated by separating ventilating pipes and thus 4 pipes are necessary for required in the system। यहाँ पर होता है 2 पाइप सिस्टम। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं इसके बाद। यहाँ पर आपसे है ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस पी एंड क्यू, इतना दिया गया है। द वर्टिकल एंगल ऑब्जर्व फ्रॉम पी टू टारगेट क्यू इज एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर इज 45 डिग्रीज। फाइंड आउट द आर एल ऑफ क्यू एंड इफ द आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस इज पी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज 100 मीटर्स। ठीक है, ये दिया गया है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम इसे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दिया गया है 100 मीटर। वर्टिकल एंगल आप इसे अल्फ़ा ले लीजिए, ये आपका कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री। एंड हाइट ऑफ द टारगेट HT। ठीक है, तो दिस इज़ 5 मीटर, दिस इज़ 100 मीटर। नाउ RL दिया गया है, RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट P। ठीक है, दिस विल 100 mm हो गया, सॉरी 100 मीटर है। अब यहाँ पर आप निकालोगे वर्टिकल इंटरसेप्ट, ठीक है, वर्टिकल इंटरसेप्ट V इज इक्वल्स टू D10 अल्फा। ठीक है, तो D10 अल्फा, तो यहाँ पर हो गया D कितना है 100 10 45 डिग्री, 45 डिग्री का 1 होता है, ये आपका 100 मीटर आ गया। ठीक है, अब आर एल ऑफ क्यू निकालेंगे। आर एल ऑफ क्यू, दिस विल कम्स टू आर एल ऑफ एक्सिस प्लस वी माइनस एच टी। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास क्या रिलेशन है 100 प्लस 100 माइनस 5, दिस विल कम्स अराउंड 195। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा सी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 68, अकॉर्डिंग टू द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, अ बिल्डिंग क्लासिफाइड एज अ टाइप 3 कंस्ट्रक्शन वेयर ऑल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैव 2 आवर फायर रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टाइप 1 to 4 कैटेगरीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, टाइप 1 के अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टाइप 1 के अंदर जो है हाईएस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि आपका 4 आवर्स का होता है। और टाइप 3 आपका जो हो गया ये 2 आवर्स के लिए शो करता है फायर रेजिस्टेंस। The type of plastering defect in which small patches of plaster swells out beyond the plaster surface due to the improper slaking of lime material in the plastering is known as. So this is known as the blistering. That is option B is the correct answer. Question number 71. The field capacity and the quantum moisture content of the soil having the density itna are itna percentage and itna. If the effective depth of the root zone is 70 centimeter, then the water available for evapotranspiration is। ठीक है,
तो वाटर अवेलेबल आपको निकालना है, या बेसिकली हम बात करें यहाँ पर इवेपोट्रांसपिरेशन निकालना है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास ड्राई डेंसिटी ये दिया है 1.3 GCC, ठीक है। एंड फील्ड कैपेसिटी FC आपको 28% है, 28% है आपका, ठीक है। या फिर आप इसे 0.28 ले सकते हैं वैल्यू के टर्म्स में। OMC आपका है, ये OMC क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। दिस इज 16%, या फिर आप इसे 0.16 ले सकते हैं, ठीक। और डेप्थ ऑफ रूट जोन आपको दिया गया है, डेप्थ ऑफ रूट जोन को आप कैपिटल D से डिनोट कर दीजिए 70 सेंटीमीटर, ठीक। नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर, वो ड्राई डेंसिटी हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर cc, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर, वो होता है DW इज इक्वल्स टू रो D रो वाटर इंटू कैपिटल D मल्टीप्लाइड बाई FC माइनस OMC, ठीक है। इस रिलेशन में आपको ये सारी वैल्यूज़ को पुट आउट करना है, आपको आंसर मिलेगा 10.92 मीटर्स। दैट विल ऑप्शन नंबर C यहाँ पर बन जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मस्किंगम मेथड इज यूज्ड इन, सो हाइड्रोलिक चैनल राउटिंग के अंदर इसे यूज किया जाता है। ऑप्शन A रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, विच टाइप ऑफ वॉल इज जनरली रिकमेंडेड इन द बिल्डिंग फॉर अचीविंग इफेक्टिव साउंड इंसुलेशन इन अ बिल्डिंग। तो इसके लिए कैविटी वॉल यूज किया जाता है। ऑप्शन B बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सुपर एलिवेशन इज अ सुपर पैसेज इज अ चैनल क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इन विच कैनल वाटर flows under the gravity below the drainage. Option D is a correct answer. Question number 73. Now coming to the question number 74. A culvert is designed for a blood magnitude, flood magnitude, not blood, of 100 years and a useful life of 20 years. The risk involved in this particular design of the culvert is, okay, इसके लिए आपके पास एक रिलेशन है रिस्क के लिए, रिस्क कैलकुलेट करने के लिए, वो है 1 माइनस P की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर P जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं 1/T के साथ, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इन अ ईयर का रिलेशन रहेगा, ठीक है। n जो है नंबर ऑफ ईयर्स है, डिज़ाइन लाइफ बेसिकली। तो यहाँ पर आपको T दिया गया है, T की वैल्यू आपको दी गई है T, दिस इज 100 ईयर्स, ठीक है। P है आपका 0.01 और n कितना है, यह है 20 ईयर्स। वैल्यूज पुट करोगे आप इस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर, आपको अराउंड 0.821 आएगा। तो दिस इज 821 आएगा, नहीं सॉरी 821 नहीं, 0.1821 आएगा, ठीक है, जो कि 18.2% के आसपास होगा। ऑप्शन B यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एन इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ 2 hours ड्यूरेशन प्रोड्यूस्ड a flood hydrograph peak of 200 meter cube per second. The flood hydrograph has a base flow itra. If a special average rainfall in watershed for the duration of storm is itna and the average loss rate is itna, peak 2 hour unit hydrograph measured is, ये कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें यहाँ पर आपको निकालना है इफेक्टिव रेनफॉल, मतलब RE, ठीक है। तो इसके लिए टोटल रेनफॉल आपको पता होना चाहिए माइनस जो लॉस होगा इनटू ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन, ठीक। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर माइनस 0.4 आपको दिया गया है, ठीक है, एवरेज लॉस इनटू ड्यूरेशन कितना दिया गया है, 2 आवर्स का। सो दिस विल कम्स अराउंड 1.2 सेंटीमीटर, ठीक। एक चीज़ आप ये निकाल लें। इसके बाद आप निकालेंगे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ DRH, ठीक है। DRH निकालने के लिए आपको टोटल पीक पता होना चाहिए, पीक माइनस बेस फ्लो, ठीक है। तो टोटल पीक जो है वो कितना है, 200 आपको दिया गया है, 200 माइनस पीक फ्लो कितना है
बेस फ्लो 20 है, दिस फ्यूल कम्स अराउंड 180, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसके बाद हम निकालना है यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक, ये निकालना था ना, हाँ, यूनिट हाइड्रोग्राफ का या यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक निकालना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पीक ऑफ DRH, ठीक है, अपॉन इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। तो ये कितना है 180 डिवाइड बाई 1.2, दिस विल कम्स अराउंड 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट इज ऑप्शन सी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिजिड पेवमेंट। ओके, तो यहाँ पर डी जो है वो रहेगा इनकरेक्ट। द एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द टॉप क्रैकिंग ड्यूरिंग द नाइट आवर्स, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पर ये रॉन्ग है, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी रहेगा, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन का रहता है बेसिकली, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू टास्क ऑफ ट्रीटिंग रोड्स विद अ बैड रोड कंडीशंस रिकॉर्ड। सो यहाँ पर होता है टोटल एक्शन स्कीम, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू द रोड ड्रेनेज। तो यहाँ पर होगा कर्ब चैनल ड्रेन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स ड्रेनेज, दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। सॉरी, इनकरेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एज पर IS 1944 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 1970, lightning for bridge and flyover is classified as which of the following group? This comes under the group D, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पर आपसे पूछा है एज पर द MORTH granular subgrade material is classified in how many grades? So it is classified under the 6 categories या 6 grades के अंदर ये classified होता है 1 to 6 के अंदर, ठीक है, depending upon the size. For CPM there are two methods to draw network, they are AON and AOA, that is ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब AON क्या होता है, एक्टिविटी ऑन नोड, और दिस इज एक्टिविटी ऑन एरो, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्स वर्क इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर यूज टू सपोर्ट द फॉर्म फॉर कॉन्क्रीट, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84, इन कंस्ट्रक्शन industry there are mainly two possible cause of litigation, so these are the bad weathers or the bad materials, option बी यहाँ पर नहीं, सॉरी बी नहीं, इसके साथ साथ एक मिनट, बैड कंस्ट्रक्शन और बैड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, रोल क्रशर आर द सेकेंडरी क्रशर, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द फर्स्ट Indian remote sensing satellite IRS-1A was launched in, so this is launched in the March 1988, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पर आपसे पूछा गया है liquidated damage, this is amount of compensation payable by the contractor to the owner due to the delayed construction, that is option B होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 83। now coming to the question number 87, the provision of contingencies in detailed estimate usually in the range of 3 to 5% ऑप्शन नंबर ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, okay, the figure given below
इज फॉर द फाउंडेशन ट्रेंच एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नेट सेंट्रल लाइन लेंथ, सेंट्रल लाइन लेंथ निकालनी है आपको, ठीक है। बेस डायग्राम के अंदर आपको एक डायमेंशन दी गई है 10.5 मीटर एंड 6.5 मीटर, जो कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, और वॉल्स के बीच में। तो आप यहाँ पहले निकालेंगे टोटल ग्रॉस सेंटर लाइन लेंथ, ठीक है, ये आप निकालेंगे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वॉल्स जो है HW में लिखता हूँ इसे 2 × 10⁻10.5, दिस विल कम्स अराउंड 21.0 मीटर, ठीक। इसके बाद वर्टिकल वॉल्स हैं जो कि इंक्लूड, वर्टिकल वॉल के अंदर पार्टीशंस को इंक्लूड करेंगे, पार्टीशंस जो हैं वो इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा वो 3 × 6.5 है, दिस विल कम्स अराउंड 19.5। यहाँ पर टोटल आप निकालेंगे, इसके बाद टोटल 19.5 प्लस 21.0, दिस विल कम्स अराउंड 40.5, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रल लाइन लेंथ। इसके बाद आप निकालेंगे नेट सेंटर लाइन लेंथ, ठीक है। नेट सेंटर लाइन लेंथ के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ग्रॉस जो लेंथ है आपकी, ठीक है, ग्रॉस लेंथ माइनस नंबर ऑफ टी जंक्शन इनटू विड्थ बाय 2, ठीक है। दिस रिलेशन हैज़ बीन यूज्ड। यहाँ पर दो टी जंक्शंस हैं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपका 40.5 माइनस 2 × 0.9/2, दिस विल कम्स अराउंड 40.5 माइनस 0.9 होगा, तो दिस विल अराउंड 39.60 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 39.60 दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। सो 90 नंबर क्वेश्चन है, a person purchased a plot of land having 5,000 meter square at इस रेट पर। He then subdivided the plot and net area of all subplots after making provision for several roads, service roads and common plots. Work out to itna. If he expected a return of 10% on his investment, if all subplots are likely to be sold out in a period of 2 years, what is the minimum subplot to sell out without loss? Okay, so ये निकालना है, ओके। न्यूमेरिकल्स कई सारे भरे हुए हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को यहाँ से ट्राई करते हैं हम लोग। तो इन्वेस्टमेंट जो है, सबसे पहले हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट आपका 5,000 मीटर स्क्वायर है इंटू 2,000 पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 2,000 पर मीटर स्क्वायर का ये रेट है। दिस विल कम्स अराउंड 1 0 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। ये इतना का वैल्यूएशन आएगा पूरा। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, एक्सपेक्टेड रिटर्न वो कितना है, ये है आपका 10% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ओवर 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। 10% दिया गया है। सो टोटल नीड जो है यहाँ पर आपकी कितनी रहेगी, टोटल नीडेड जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा, ये जो वैल्यू है आपकी 1 1 2 3 और दूसरा 1 2 3, ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.10 का स्क्वायर, ठीक। सो दिस विल कम्स अराउंड 1.21, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड में रहेगा इस वैल्यू के साथ में, तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 121,120, ठीक है। दिस वैल्यू विल कम, ठीक। अब यहाँ पर आपका सेलेबल एरिया आपको दिया गया है, वो कितना है 4,000 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, सेलेबल, ठीक। अब यहाँ पर मिनिमम प्राइस जो है, या बात करें मिनिमम प्राइस की, प्राइस
पर मीटर स्क्वायर। ये कितना है? ठीक है, ये आपका होगा अराउंड 121,000,000 डिवाइड बाई 4,000। ये वैल्यू समथिंग आएगी 3025 की। आपको यही निकालना था। ठीक है, तो कहाँ गया? ये सब सॉल्व करने के बाद हमें मिला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 90। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 89। ये तो मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ब्रिक्स इन फाउंडेशन प्लिंथ एंड सुपर एलिवेशन, ठीक है, वो मेज़र किया जाता है मीटर क्यूब के अंदर। ब्रिक्स इन पार्टीशन वॉल्व, ये आपका यूज़ होता है स्क्वायर मीटर में। ब्रिक्स ऑफ कॉर्बल एंड कॉर्निक्स एंड ग्रूव्स, ये यूज़ होता है RM के अंदर। तो 2 3 ऑप्शन सी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर लॉस इन पाइप फ्लो? माइनर लॉस नहीं है, ये बताना है आपको। 90 नहीं, अच्छा 92 आ गया, 91 पहले देखना था। चलो 91 भी देखते हैं हम। तो यहाँ पर होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ये होता है आपका मेजर लॉस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ इतना मीटर लॉन्ग with a velocity इतना, what should be the diameter of the pipe if the loss of head due to friction इतना। ठीक है, तो आपको L दिया गया है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। L आपको कितना दिया गया है? 1500 मीटर। V है 0.8 मीटर पर सेकेंड एंड HF जो है वो है 8.7। ठीक है, F दिया गया है आपको 0.01 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जब आप यहाँ पर डार्सी विस्बैच फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो HF इज इक्वल्स टू 4F LV स्क्वायर अपॉन 2GD। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8.7 है इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0.01 इंटू 1500 इंटू 0.8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू D आपको निकालना है। ठीक है, डायमीटर निकालना था ना, D निकालना है। ठीक, जब इनको आप सॉल्व करोगे तो D की वैल्यू अराउंड 224.96 mm के आसपास आएगी। 224। ठीक है, तो 224 दैट मीन्स नियर बाई आपका हो गया। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93। फाइंड द वैलिड अजम्पशन ऑफ ग्रेजुअल वेरिड फ्लो इक्वेशन। तो वैलिड अजम्पशन आपको निकालनी है। तो देयर शुड बी अ जीरो बेड स्लोप, नो ये गलत होगा। एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा इज 0, नो ये अल्फा नहीं होता है, दिस विल बी अज्यूम्ड एज 1 यूनिटरी। डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा, चैनल इज प्रिज्मेटिक होगा। 3 और 4 करेक्ट रहेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन जो है वो इज द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर टू द रनर वर्सेस पावर सप्लाई एट इनलेट। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 को यहाँ देखते हैं। द मोमेंट ऑफ सेवरल concurrent coplanar forces about any point O in the plane equals to the moment of the resultant about O. This is known as the Varignon method theory basically। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन है। द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ एनी टू मटेरियल इज द रेशियो ऑफ, सो दिस इज द रेशियो ऑफ द ES अपॉन EC। ठीक है, तो यहाँ पर होगा देयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज। ऑप्शन सी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं पहले। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द मेंबर व्हेन द वर्क इज डन ऑन इट टू डिफॉर्म इट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज अ रेजिलियंस। ऑप्शन सी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ rectangular section having the width B and depth D about its bottom base parallel to x-axis। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आप एक रिलेशन यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, जहाँ पर आई बेस जो होगा वो आई सेंट्राइडल होगा प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई बेस जो है वो बी डी स्क्वायर, सॉरी बी डी क्यूब होगा, नॉट स्क्वायर, अपॉन 12 प्लस बी डॉट डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक रिलेशन रहेगा। अब इसको जब थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करते हैं तो यहाँ लिखता हूँ मैं इसे आई बेस दिस विल बी डी क्यूब अपॉन 12 प्लस बी डी क्यूब अपॉन 4. So this will comes upon bd cube plus thrice of bd cube upon 12. So this will comes around 4 bd cube upon 12, ठीक है। और इसको आप शॉर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा बी डी क्यूब अपॉन 3, ठीक। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं यहाँ पर फिर। Okay, in the pressure penstock of 45 meter long water is flowing at 4 meter per second. If the velocity of the pressure waves traveling in a pipe due to the sudden complete closure of a wall at the downstream end is given by this much, the maximum pressure आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको L दिया गया है 4500 का और वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड की। प्रेशर वेव वेलोसिटी जिसे हम C कह लें वो है आपका 1500 का, ठीक है। अब आपके पास एक रिलेशन है डेल्टा P इज इक्वल्स टू रो सी वी, ठीक है। सो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो है 1000 होगा क्योंकि वाटर की डेंसिटी है। तो डेल्टा P जो है डेल्टा P दिस विल 1000 इंटू 1500 इंटू 4, दिस कम्स अराउंड 123 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें अगर जो 10⁻⁶ होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस विल इज इक्वल्स टू 1 mn पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 6 0 लग रहे हैं तो दिस विल कम्स अराउंड डेल्टा P इज इक्वल्स टू 6 mn पर मीटर स्क्वायर। तो 6 mn दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बन जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को। ओके, तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट 1 है कि इन अ सिंपल बेंडिंग थ्योरी of a elastic beam stress or strain varies linearly across the beam depth। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और एज पर हुक्स लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। तो दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 एज पर IS 383 1970 what is the maximum particles size for the fine aggregate in the concrete? So this is 4.75 mm, option B होगा correct answer। question number 103 which of the following rock is primarily formed by the accumulation of plants and animal remains and classified as a sedimentary rock? This is called as a limestone, option C बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं पहले तो। एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम हेड रूम रिक्वायर्ड फॉर द गुड स्टेयर केस इन अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग? सो दिस इज 2.1 मीटर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर आपको रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104 अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड विच IS कोड प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर प्रोपोर्शनिंग कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ वेरियस ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी IS 10262 के अंदर, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया है विच IS कोड इज यूज्ड फॉर फिजिकल टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट? दिस इज IS 4031, ऑप्शन
सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर द सेक्शन इतना, विड्थ लेंथ इतनी, सॉरी एक मिनट, विड्थ इतनी दी गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दी गई है विड्थ बी दिया गया है 230, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल डेप्थ आपको दी गई है, डी दी गई है 450 mm, ठीक है। ओके, प्रोवाइड इतना विद 3 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर हैविंग इफेक्टिव कवर इतना M30 ग्रेड, और ये इतना दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इफेक्टिव कवर आपको दिया गया है, इफेक्टिव कवर कितना है 50 mm का, ठीक है। एंड इफेक्टिव डेप्थ भी आपको दी गई है, डेप्थ भी है आपके पास, यहाँ पर है कितनी, ये 400, नहीं एक सेकंड, इफेक्टिव कवर इतना है ना, ठीक है। अच्छा ओके, कवर ये हो गया, तो आपको 400 ओवरऑल डेप्थ थी, तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो गई 400 की है, ठीक है। मतलब 450 में से 50 माइनस कर दोगे तो आपको इफेक्टिव डेप्थ मिल गई। एरिया ऑफ निकालना है स्टील, EST आप फाइंड करेंगे, 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर, दिस विल कम्स अराउंड 942.48 mm स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद आपके पास एक रिलेशन है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, XU 0.87 FY.AST अपॉन 0.36 .FCK.B। तो इस रिलेशन में आप चीज़ों को आप पुट करेंगे और आपको ये वैल्यू अराउंड 165.05 के आसपास मिलेगी। 165, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 को। द मैग्नीट्यूड ऑफ shear in a beam column joint is find out which of the following, okay, VJ is a shear in a joint and sigma y is the steel strength, AS is the area of tension steel in the beam, V call is a shear column, okay। तो ये जो रिलेशन है दिस इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, ओके, फाइंड द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इन द जॉइंट, ओके, यूज M20 बेल्ट ऑफ इतना ग्रेड एंड FE 410E यूज प्लेट, ओके। तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन ध्यान रखना है, वो है रप्चर स्ट्रेंथ के लिए T din दैट इज 0.9 AN.FU अपॉन गामा M1, ठीक है। तो इसके अनुसार जो वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, तो ये 672.12 आनी चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पर होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ अ प्लेट गर्डर इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, वेयर के इज द कांस्टेंट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। सो 107 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। डिटरमाइन द लॉस ऑफ स्ट्रेन ड्यू टू द इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ pre-stress in a pre-tension pre-stress concrete beam of 8 meter span to carry a load of itna. The beam is pre-stressed with 1.8 mm at a transfer and cable has a parabolic profile with a maximum eccentricity of 10 centimeter at middle of the span. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको P दिया गया है 1.8 mm का, ठीक है। स्पैन आपको दिया गया है 8 मीटर का और E दिया गया है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, एक जो लॉस ऑफ स्ट्रेन है स्टील के अंदर वो इक्वल होता है स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द स्टील लेवल, ठीक है। तो एफ सी इज इक्वल्स टू FC अपॉन EC, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इन चीज़ों को कैलकुलेट करोगे सो यू विल गेट अराउंड 3.25, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी।
अभी देखते हैं अभी न्यूमेरिकल्स कितने हैं। न्यूमेरिकल्स हैं अभी यहाँ पर क्वेश्चंस। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पार्ट के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को करते हैं 110 तक, ठीक है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, इसके बाकी के जो 40 क्वेश्चंस है उसको मैं थर्ड पार्ट में बेसिकली कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ MPPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जामिनेशन है ये आपका 2026 के अंदर। हम कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट सेकंड के अंदर हमने 51 to 110 क्वेश्चंस को कवर किया है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो 40 क्वेश्चंस है उन्हें हम थर्ड पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।